गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, वो क्या था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री किस ब्रांच को बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किन वर्ड से मिलकर बना है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट किया था वो था एंगल। क्या था? एंगल। अब एंगल जो है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज एक्चुअली एंगल एंड व्हाट इज द methods or the system which is used to measure the angle। अब अपन बात करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लें ताकि हमें पता रहे कि किस तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई सेंटीमीटर, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री इफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर अपन इसका सॉल्यूशन करने चलें तो आप मुझे जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोगों ने यह पढ़ा था कि एंगल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि इफ एक अपने पास पॉइंट है O जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, उससे एक सर्टेन डिस्टेंस जिसको अपन रेडियस बोले थे पिछले लेक्चर में, आपको पता होगा, जो कि अपन को गिवन है 6 सेंटीमीटर यहां पे। ओके, इस पर एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट P। अगर ये मूविंग पॉइंट किसी दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाए, जैसे यहां पहुंच गया, यहां रीच कर गया, तो यहां रीच कर जाएगा, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितना है? वो अपन को पता नहीं है, वही अपन को मेजर करना है डिग्री में भी और रेडियन में भी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि एंगल कितना है? थीटा। और ये क्या होता था? ये होता था आर्क। क्या होता था? आर्क। तो इसको अपन ने शॉर्ट में क्या बोला था? S। इसकी लेंथ अपन को दे रखी है 2 पाई सेंटीमीटर, दे रखी है कि नहीं दे रखी? कोई दिक्कत? रेडियस अपन को पता है, लेंथ ऑफ आर्क अपन को पता है, तो क्या हम ये सच में जानते हैं कि वी नो दैट आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई बाई थीटा? कोई दिक्कत? जानते थे, ये हमने कल ही पढ़ा था। अब जरा देखो, यहां से आपको थीटा निकालना है, तो आप क्या बोलोगे? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क? 2 पाई सेंटीमीटर। 2 पाई सेंटीमीटर डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों सेम में है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए ताकि हम आसानी से क्या कर सकें? वैल्यूज को कट कर सकें। ठीक है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मोटो होगा वो क्या होगा? उन यूनिट्स को सेम करना, ठीक, उसके बाद में ही कट करना है। तो 2 पाई बाई 6 सेंटीमीटर, 2 से 6 गया 3 टाइम्स, तो आंसर इज पाई बाई 3। बट आपको पता है पाई बाई 3 क्या होता है? रेडियन में होता है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि यहां पर जो S है वो जब थीटा पर निकालेंगे तो थीटा निकालेंगे तो S बाई आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। याद करो जब मैंने कहा था लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस जब बराबर हो जाते हैं तो आंसर आता है 1। आता है कि नहीं आता? और जब 1 आंसर आता है उसको अपन रेडियन में बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू अपन ने पुट करी है तो वो आंसर किस में दिया होगा? इसने रेडियन में दिया होगा। किस में दिया होगा? रेडियन में। तो पहला एंगल तो अपने पास आ गया, और वह एंगल किस में आ गया? रेडियन में। कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा सेंटर पे, सेंटर इसको बोला था अपन ने, तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा? पाई बाई 3 एंगल फॉर्म कर रहा होगा। तो रेडियन का एंगल तो हमारे पास आ गया, रेडियन का एंगल तो हमारे पास आ गया। अब अपन को बोला है कि बताओ डिग्री में कितना होगा। तो आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने कल आपको बताया था कि इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री देन वी मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई से। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास पाई बाई 3 रेडियन है, तो हमें कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में। तो मैं डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूंगा? पाई बाई 3 तो हो गया रेडियन में, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई से। करूंगा कि नहीं करूंगा? ये बात आपको क्लियरली पता है। मैंने आपको कहा था कि अगर रेडियन से डिग्री में करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई करेंगे, ठीक है, और अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180 डिग्री से करेंगे। तो हमें तो रेडियन से डिग्री में करना है, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 कैंसिल, वो कितना हुआ? 60 टाइम्स, तो 60 डिग्री। तो आंसर आ गया रेडियन में तो कितना आ गया? रेडियन में तो आ गया हमारे पास
π/3 और डिग्री में कितना आ गया, डिग्री में हमारे पास आ गया, वो आ गया 60 डिग्री। तो अब दिमाग में ये फिट करते चलना साथ साथ, बाकी आगे जाके कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर क्या कि π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। अब एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, वो आपको वैसे पता होनी चाहिए क्योंकि अपन ने पिछले लेक्चर में जब पढ़ा था तो वहां पर एक वर्ड आया था, वो क्या आया था, एक सेंटेंस आया था, वो आया था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आया था कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक काम करना, जब भी रेडियन में वैल्यू दे रखी हो तो आप डायरेक्ट वहां पाई को हटा देना और उस पाई की जगह पे 180 डिग्री रख देना। जैसे यहां पर पाई है तो इस पाई की जगह आप क्या रख दोगे, 180 डिग्री रख देना। तो 180 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ, 60 तो हुआ, तो वो डिग्री में 60 आ गया। क्लियर। तो जो रेडियन में वैल्यू दे रखी है उसको ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट पाई की जगह पे 180 पुट कर देना और उसको कैंसिल करके देख लेना कितना आ रहा, वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री में उस एंगल की वैल्यू हो जाएगी। तो आसान था कि रेडियन में और डिग्री में कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत। और एग्जांपल लेते हैं रेडियन और डिग्री का, तो ताकि क्लियरिटी आ जाए। जैसे मान लो मैं कहूं आपको लिखना है 2π/3 को, अगर 2π/3 को लिखना है तो मैंने आपको बोला है डायरेक्ट आप 2π/3 को तो अपन ने रेडियन में बोला है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, पाई की जगह पे 180 पुट कर दो तो वो डिग्री में निकाल लोगे आप। 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो गया 60 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 2 × 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2 × 60 कितना हो जाएगा, 120। तो हमारे पास आंसर आ गया 120 डिग्री। इसका मतलब ये क्लियरिटी क्या हो गई कि यहां पर हमने इसको कैंसिल कर दिया है, ध्यान रखना यहां से, तो ये 60 बच गया। अब देखो जरा 2π/3 रेडियन का मतलब हो गया 120 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, बताओ 5π/6 ये कितना होगा, तो आप आसानी से बता पाओगे, पाई की जगह 180 रख दो तो 5 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, ये कैंसिल हो गया 30 टाइम्स, हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर इज 150 डिग्री। क्लियर। 6 का देखो टेबल बोल के देख लो, 30 टाइम 180 आता है, आता ही नहीं था। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो 150, तो 150 डिग्री हमारा आंसर आ गया। और रेडियन में कितना आ गया, 5π/6। कोई दिक्कत है क्या। क्लियर। ये बात समझ में आ रही सभी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट था रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ऐसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जहां 180 है वहां पर आप पाई रख दो, लेकिन कई की बार 180 नहीं मिलता, जैसे बोलोगे सर यहां तो 120 था, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अगर वहां पर अपने पास क्या होता, 120 होता, क्या होता, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को रेडियन में करना है तो मैंने बताया था π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 डिग्री इंटू π/180। अब यहां देखो 60 का टेबल बोलो, 62 जा 120, 63 जा 180, तो 2π/3 आया कि नहीं आया। तो यही तो रेडियन में हमारी वैल्यू आई थी, यही तो रेडियन में अपनी वैल्यू थी 120 की। क्लियर। तो ये था रेडियन से पाई डिग्री में कन्वर्ट करना। कोई दिक्कत, आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए क्लॉक शोज 6 o'clock फाइंड द एंगल बिटवीन इट्स मिनट एंड आवर एंड। मतलब कि हमारे पास एक क्लॉक है, एक घड़ी है, और उस घड़ी के हमारे पास 2 नीडल्स हैं, 2 एंड्स हैं। पहला आपका मिनट है और दूसरा आपका आर एंड है। आप सभी को यह बताना है कि उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा अगर टाइम कितना हो रहा है, 6 o'clock हो रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझनी पड़ेगी, किसके बारे में, वॉच के बारे में। तो वो ध्यान से समझे। जैसे मान लो मैं एक वॉच बना लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर अपन को पता है कितना होगा 12, नीचे क्या होगा 6, इधर क्या होगा 3 और इधर क्या होगा 9। यहां कहीं क्या होगा 1, यहां कहीं होगा 2, यहां होगा 4, इधर होगा कहीं 5, यहां पर अपने 7 होता है, इधर अपने 8 और यहां पर 10 और यहां पर 11 होता है कि नहीं होता। यहां इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो शॉर्ट नीडल होती है, जो छोटी, जिसको स्मॉल बोलेंगे, स्मॉल नीडल या फिर स्मॉल हैंड बोलेंगे, वो होता है अपना आर एंड का। होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो ये तो आर एंड हो गया, इसको तो अपन क्या बोल देंगे, आर एंड बोल देंगे, ठीक है। ऐसी जो बड़ी होती है, मतलब कि लॉन्ग होती है, ठीक है। अब वो लॉन्ग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मिनट एंड। अब होती तो लॉन्ग अपने क्या सेकंड एंड भी है, लेकिन सेकंड एंड को अपन इतना यूज में नहीं ले रहे, अपन किसको लेंगे, मिनट एंड में।
ठीक है, तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, मिनट एंड दे रहा हूं। आई बात समझ में, ये हो गया अपने पास मिनट एंड। कोई दिक्कत? अब अपन को क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि 6 o'clock हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 o'clock। तो 6 o'clock का मतलब क्या होता है, जो मिनट एंड है वो तो कहां होगी, 12 पे होगी। ये आप सभी लोग मेरे हिसाब से टाइम पढ़ना जानते होंगे कि टाइम किस तरीके से रीड किया जाता है। तो मिनट एंड की कहां पे होगी, मिनट एंड होगी 12 पे, और जो आर एंड होगी वो कहां पे होगी, 6 पे। वो कहां होगी, 6 पे। तो मैं इसको सही कर लेता हूं, इधर अभी 3 बज रहा था अपने वाली में, तो इसको सही कर लेते हैं। तो आर एंड कहां पे होगी, ये 6 के सामने होगी। अब हमें बोला क्या, अब हमें बोला है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आर एंड, मतलब इन दोनों के बीच में हमें एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा। वैसे कई बच्चे तो देख के डायरेक्ट बता देंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होगा कि ये जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम बाद में, ये तो बहुत सिंपल था कि 6 o'clock है, अपने पास 4:15 भी आ सकता है, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि क्वार्टर पार्ट भी बोला जा सकता है कि क्वार्टर पास्ट 4, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 15 to 4। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना 3:30 हो रही है तो उनको क्या बोलेंगे, 4:15 हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो पहले ये एंगल निकालने से पहले कुछ बेसिक जानकारी अपन वॉच के बारे में जानते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड के लिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखें, आप सभी लोग मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये जो आर एंड होती है ना, वो सबसे पहले 12 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 12 से यहां से घूमते हुए वापस यहां पर कितनी देर में आती है, कितना टाइम लगाती है। तो आप सभी लोग बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि उसको टोटल 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर लगेंगे। कैसे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते 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 आर एंड वापस 12 पर आएगी। दैट मीन्स पहली बात अपन करते हैं किसके लिए, आर एंड के लिए बात करते हैं। तो मुझे ये बताओ, आर एंड के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इसको टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, अगर इसको पूरा एक रिवोल्यूशन करना है, एक पूरा चक्कर लगाना है, तो वो क्या करेगा, उसको 12 आवर लगेंगे। कितने लगेंगे, 12 आवर। अब बताओ वो 12 आवर में कितना एंगल घूम गया। ये आपको मैंने कल ही बताया था कि एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में टोटल एंगल रेडियन में तो 2 पाई बनता है और डिग्री में 360। तो मतलब 12 आवर में कितना एंगल सबटेन किया, वो किया 360 डिग्री। किया कि नहीं किया। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर 12 आवर में 360 किया तो बताओ 1 आवर में कितना करेगी। तो अपन क्या करेंगे, इसके 12 डिवीजन कर देंगे, तो 1 आवर में कितना करेगी, 360 डिवाइड बाई 12। दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया, वो आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब कि एक आर एंड जो होती है ना, वो 1 आवर अगर चलती है तो 1 आवर में वो कितना एंगल सबटेन करती है, वो करती है 30 डिग्री एंगल। कितना, 30 डिग्री एंगल वो बनाती है। आई बात समझ में, जो कि इसकी एक्चुअल पोजीशन से हुआ। आई बात समझ में, ये जो अपन मिडिल पोजीशन मान रहे हैं उससे, कि जब मान लो ये यहां होती तो ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल, ये मिनट हैंड और इसमें वो कितना होता, 30 डिग्री होता। लेकिन अभी अपन बहुत आगे तक बात करेंगे तो ध्यान से समझे। ये वाली बात एक तो क्लियर हुई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मिनट एंड की। किसकी, मिनट एंड की, ठीक है। तो मिनट एंड के बारे में बहुत ही सिंपल सी लॉजिक से आप आराम से लगा सकते हैं। देखो, मिनट एंड की अगर बात करें तो मुझे जल्दी से बताओ, एक मिनट एंड जो होती है वो एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट करती है। तो आप बोलोगे सर एक रिवॉल्यूशन तो वो करती है 1 आवर में। दैट मीन्स आर की तो बात करनी नहीं है अपन को। क्यों, क्योंकि अपन मिनट एंड की बात करें तो मिनट एंड को कभी भी आर में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो अपन किस में बोलेंगे कि उसको 60 मिनट्स लगती हैं, बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। आप सभी को पता होगा कि यहां पर 5 मिनट होता है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो मतलब उसको 60 मिनट्स लगती हैं एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में, ठीक है। दैट मीन 60 मिनट में कितना एंगल सबटेन करती है, 360 डिग्री करती है। करती है कि नहीं करती। तो बताओ 1 मिनट में कितना सबटेन करेगी, 1 मिनट में सबटेन करेगी सर 360 डिग्री डिवाइड बाई 60, मतलब कितना हुआ, 6 डिग्री सबटेन करेगी सर 1 मिनट में। कितना करेगी, 1 मिनट में।
ये बात क्लियर हो रही है क्या? 1 मिनट में 6 डिग्री करेगी। जैसे इसने 1 आवर में कितना किया 30 डिग्री, तो इसने 1 मिनट में कितना किया 6 डिग्री। लेकिन याद रहे दिस इज अबाउट आवर एंड एंड दिस इज अबाउट मिनट हैंड। आई बात समझ में? ये क्लियर है सभी के? अब देखो एक और बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। अब मैं इस मिनट को कंपेयर कर रहा हूं आर एंड से। कैसे कंपेयर करूंगा? ध्यान से देखो। 1 आवर का मतलब कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। तो 1 आवर का मतलब कितना हुआ? 60 मिनट्स। अगर मैं बात करूं कि मुझे यह पता लगाना पड़े कि बताओ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर जो आर नीडल है वो कितना एंगल बनाएगी, आप खुद सोचना। अगर मैं बोलूं कि 4:15 हो रहा है, तो 4:15 हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वॉच में ये जो मिनट नीडल है वो यहां रहेगी और यहां पर अगर 4 है तो आर नीडल यहां रहेगी। ये तो गलत बात है ना। आज सभी लोग जानते होंगे कि 15 मिनट अहीड हो चुका है, आगे जा चुका है। इसका मतलब आर नीडल भी थोड़ी बहुत इधर खिसक जाएगी और ये जो आपकी मिनट नीडल है वो भी यहां आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? 15 तो यहीं पे होता है ना, 15 मिनट का होता है कि नहीं होता? बताओ। तो यहां पर जब आ जाएगी तो आप खुद बताओ कि अगर ये 15 मिनट हैंड चला है तो क्या ये आर एंड भी चला होगा? कुछ ना कुछ तो चला होगा ना। तो वो कैसे मेजर किए जाए कि कितना चला होगा 15 मिनट के अंदर आर एंड? तो बहुत सिंपल है, देखो 60 मिनट को कंपेयर कर लो आप 1 आवर से। कितने से? 1 आवर से। तो आप बोलोगे कि 60 मिनट में जो अपनी आर एंड होती है वो 30 डिग्री चलती है। बिल्कुल, क्योंकि 1 आवर की जगह 60 मिनट रख सकते हैं ना। तो 1 आवर की जगह 60 मिनट रख दो। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? आर एंड की बात कर रहे हैं। दिमाग में फिट रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? एक्टिव रहे सभी लोग। मैं क्या कह रहा हूं? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो मुझे बताओ 60 मिनट्स में आर एंड कितना एंगल सबटेन कर रही है? वो कर रही है 30 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में आर एंड, इस बात पर फोकस करना इस लाइन पे। मैं क्या बोल रहा हूं? 1 मिनट में आर एंड कितना एंगल सबटेन करेगी? तो बोलोगे सर अगर ये 60 मिनट इसको मैं लिख दूं, अगर मैं इसको 60 मिनट लिख दूं, कितना लिख दूं भैया? इसको लिख देता हूं 60 मिनट। अगर इसको 60 मिनट लिख दूं तो बताओ 60 मिनट में कितना एंगल सबटेन किया आर एंड ने? सर वही 30 किया, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 आवर ही होता है। अब मैं पूछूं बताओ 1 मिनट में कितना किया? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट की बात कर रहे हो क्या? तो 1 मिनट का मतलब तो हो गया सर 30 और उसमें इस 60 का डिवाइड कर दो। इस 60 का डिवाइड कर दिया, आंसर इज 1/2 डिग्री। कितना हुआ? 1/2 डिग्री, मतलब आधा, हाफ डिग्री। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि अगर वॉच में मिनट हैंड 1 मिनट चलती है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर वॉच में मिनट हैंड 1 मिनट खिसकती है, 1 मिनट मूव करती है, तो अपनी आर एंड भी मूव करती है। और वो कितना एंगल सबटेन करती है? हाफ डिग्री। 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव कर जाती है कौन? आर एंड। ये बात सभी की क्लियर हो रही है? पक्का? ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई तो बहुत ही आसानी से आपको पूरी क्लॉक समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा हूं? आर एंड कितना मूव करेगी अगर 1 मिनट आगे बढ़ गई है मिनट एंड, तो वो करेगी हाफ डिग्री। ये बात क्लियर है सभी की? कोई दिक्कत? तो ये बेसिक जानकारी हमें दिमाग में रखनी है। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल था। अब मैं आपसे पूछूं 6 o'clock, तो 6 o'clock की बात करेंगे तो आप मुझे बताओ 6 o'clock का मतलब यहां पर मिनट हैंड कहां पर है? मिनट हैंड तो सर कुछ चला ही नहीं, इसी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे है। लेकिन आर एंड जो है वो यहां से कितना चल गया? वो चल गया सर 6। दैट मीन 6 घंटे चल चुकी है। 6 घंटे चल चुकी है। तो बताओ 1 घंटे में 1 आवर में कितना एंगल सबटेन किया? 30। आप बोलोगे सर 1 आवर में इसने ट्रेवल किया, वो किया 30 डिग्री एंगल। आई बात समझ में? तो 6 आवर हो गए, क्या नहीं हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6, तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 6 आवर्स हो चुके हैं। तो 6 आवर में कितना करेगा? 6 × 30। दैट मींस ये एंगल बन गया अपना 180 डिग्री। कितना बन गया? 180 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल, 180 डिग्री एंगल सबटेन हुआ होगा मिनट एंड और आर एंड में। लेकिन सर ये तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये बताओ कि इसमें ये कहां यूज आएंगे? तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, पहले तो इसको नोट डाउन कर ले बेसिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चले आगे, रेडी? चलो। अब मैं क्या करता हूं, इस 6 o'clock की जगह पे,
इस 6 o'clock की जगह पे क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं 4:30, मतलब कि 4:30 दिखा रहा है, 4:30 दिखा रहा है, 4:30 दिखा रहा है किसमें, क्लॉक में। और आपसे पूछा है कि बताओ एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर एंड, इन दोनों में एंगल बताना है। तो चलो मैं इसको तो मिटा देता हूं, यहां वाली को, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी, अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी, जरा ध्यान से देखो कितना बज रहा है, 4:30। दैट मीन्स हमारी जो आर नीडल है ना वो तो कहीं समहाउ 4 और 5 के बीच में होगी, बिकॉज 4 पे तो हो नहीं सकती ना, 4 पे हो नहीं सकती, बिकॉज 4 पे होती कब, जब ये मिनट नीडल हमारी कहां पर होती, 12 पर होती, तभी तो हमारा 4 पे होता है। अगर इसको मैं 4 o'clock बोलता तभी तो ये 12 पे होती और ये 4 पे होती कि नहीं होती। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं क्या 4:30 बज रहे हैं, दैट मीन्स मिनट नीडल तो होगी सर 6 पे, सभी को पता है, और जो आर एंड होगी वो होगी सर 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। अपन को ये एंगल बताना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल से निकाल सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत सिंपल है। जब मैं बात करूं कि यहां से यहां तक आने में ये अपनी मीन पोजीशन है, ओके, तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो आर नीडल है ना वो कितना डिस्प्लेस हुई है यहां से यहां तक आने में। तो आप बोलोगे सर ये टोटल 4 आर तो हुई है, साथ में 30 मिनट और चली है। आप ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि ये जो आर नीडल है, पहले तो अपन आर हैंड की बात कर लेते हैं, तो जो आर एंड अपना वो कितना चला, वो चला सर 4 आर तो कंप्लीट चला है, 4 आर तो कंप्लीट चला है, प्लस 30 मिनट भी चला है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ध्यान रखो कि आर नीडल चुपचाप पड़ी नहीं रहेगी कि मिनट नीडल चल रही है और आर नीडल कह रही नहीं मैं तो 4 पे ही रहूंगी, फिर थोड़ी देर बाद में तुम वहां 12th पे पहुंच जाओगी ना तो मैं 5 पे अपने आप खिसक जाऊंगी, ऐसे तो नहीं होता ना, वो साथ साथ चलती रहती है। तो जरा ध्यान दो, तो मतलब 4 घंटे तो पूरा चलिए, 30 मिनट और चलिए, 30 मिनट और चलिए। तो जरा ध्यान दो, इसने कितना एंगल सबटेन किया, पता है सर, आर नीडल जो होती है ना वो 30 डिग्री एंगल सबटेन करती है 1 घंटे में, 1 आवर में। टोटल कितने आर है अपने पास, 4 आर, तो मतलब एंगल सबटेन कितना करेगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 30 करेगी कि नहीं करेगी, प्लस इस 30 मिनट में भी कुछ चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी बिल्कुल। तो इस 30 मिनट में कितनी चलेगी बताओ सर, 1 मिनट में चलती है 1/2। देखो बहुत सिंपल सा सर, 1 मिनट में चलती है 1/2, किसकी बात चल रही है, आर एंड की, बिकॉज आर एंड मूव्स 1/2 डिग्री इन 1 मिनट, दैट मीन्स 30 मिनट में कितना चलेगी सर, 30 मिनट में चलेगी 30 इंटू 1/2 डिग्री, दैट मीन्स 15 डिग्री। ये कितना हो गया 15, तो ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, दैट मीन्स टोटल हो गया 135 डिग्री। इसका मतलब जब वॉच में 4:30 हो रहा होगा उस केस में अपनी आर नीडल जो है वो मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन क्या मान रहे हैं अपन, 12 बजे, पूरी 12 बजे को मीन पोजीशन मान रहे हैं, ठीक है, 12 बजने वाले को, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, 135 डिग्री एंगल किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है केवल और केवल आर एंड का। अभी हमने आर एंड की बात करी है, अब अपन बात करते हैं किसकी, मिनट एंड की। किसकी बात करते हैं जरा बताओ, क्या समझ में आ रहा है सभी को, एक्टिव बैठे रहना सभी लोग। मिनट एंड, मिनट एंड की बात करते हैं, तो मुझे बताओ जब ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मिनट एंड कितना चल गई सर, मिनट एंड तो अभी 30 मिनट ही चली है, खुद सोच लो, मिनट एंड तो यहां से चलती गई चलती गई चलती गई और यहां आ गई, दैट मीन्स कितना चली, 5, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब मिनट एंड चलिए सर 30 मिनट। तो जरा इधर ध्यान से देखो भैया, मिनट एंड 1 मिनट में कितना एंगल सबटेन करती है, 6 डिग्री, बिकॉज अब जो बात चल रही है वो मिनट एंड की चल रही है ना, तो मिनट एंड की चल रही है तो अपन क्या बोलेंगे, मिनट एंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो कितनी मिनट चली है मिनट एंड, वो चली है 30 मिनट। दैट मीन्स अगर 1 मिनट में 6 बना रही है तो 30 मिनट में बनाएगी 30 इंटू 6, 1 में 6 तो 30 में 30 इंटू 6, इसका मतलब कितना हुआ, 180 डिग्री करेगी भैया। मिनट हैंड कितना करेगी,
180 डिग्री सबटेंड करेगी। ये बात क्लियर। अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं मिनिट हैंड चली यहां से और ये टोटल एंगल इसने बनाया यहां तक आने में 180 डिग्री, ये सभी को पता है 180 डिग्री होगा। और आर एंड कितना चली? आर एंड चली अपनी 135, मतलब यहां से चली आर एंड, देखो यहां से चली क्योंकि ये मीन पोजीशन मान के चल रहे हैं, और यहां तक आई और कितना एंगल फॉर्म किया? वो किया हमारे पास, वो किया 135 डिग्री। तो जरा बताओ, मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए ना भैया, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दो। जरा ध्यान से देखो, इस पूरे एंगल को मैं यहां पर बता देता हूं आपको। ये जो टोटल एंगल हमें दिख रहा है 180, ये टोटल एंगल हमें कितना दिख रहा है? 180, यहां से यहां तक ये टोटल एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इसमें से अगर मैं ये 135 वाला एंगल माइनस कर दूं तो बताओ क्या ये वाला एंगल मिल जाएगा? क्या ये वाला एंगल मिल जाएगा? बिल्कुल समझ में आ रही है बात? तो जरा बताओ, 180 डिग्री ये हो गया, 135 डिग्री ये हो गया, तो अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री कितना हो गया जी? 45 डिग्री। आई थिंक 45 डिग्री इज योर आंसर। 45 डिग्री इज योर आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कि एक जो मिनट नीडल है और जो आर नीडल है, ये मिनट नीडल है, ये आर नीडल है, दोनों के बीच में 430 होने पर कितना एंगल बनेगा? वो बनेगा 45 डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 430 में कितना एंगल है या 415 में कितना एंगल है, उस केस में क्या करो? जितना आर एंड चली उसका पूरा डिस्प्लेसमेंट देख लो एंगल में, और जितना मिनट हैंड चली उतना ही उसका देख लो। दोनों को देखने के बाद में क्या करो? माइनस कर दो। माइनस कर दोगे, वो किससे पता चलेगा? आप वॉच बनाकर देख लेना, आसानी से पता चल जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना, वही एंगल उन दोनों के बीच में होगा। क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत किसी की? समझ में आया? एक और एग्जाम्पल कर लेंगे तो और क्लियरिटी अपने आ जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बताओ, ये कोई दिक्कत है क्या? 45 समझ में आई बात? चले आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं ना, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एक काम करते हैं, इस 430 को 415 कर देते हैं। आई बात समझ में? फिर बाद में आप करते रहना, ठीक है? और क्वेश्चन जो भी करो आप। तो यहां पर मैं अगर करता हूं 430 की जगह पे 415 कर दूं भैया, कितना कर दूं? 415। तो बताओ सिचुएशन, ये नोट डाउन कर लेना पूरा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखें। आसान है कि नहीं बताओ? वॉच को पहचानना क्लियर है ना? तो एंगल फॉर्मेशन आपको पता चल गया, तो जरा देख के बताओ मुझे क्या है कंडीशन। पहले इसको मिटा लेते हैं, ये सारी डेटा यहां से हटा लेते हैं। अब अपन बात करते हैं, तो जरा ध्यान से देखें। अपने पास टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है सर 415। 415 का मतलब क्या हुआ? जो मिनट नीडल होगी सर वो तो यहां पर होगी, और जो आर नीडल होगी वो 4 और 5 के कहीं बीच में होगी। लेकिन अगर इसका बोले कि ये क्या है? 15 मिनट अहीड है, 4 से 15 मिनट अहीड है, दैट मीन्स पूरा इनके बीच में तो होगी नहीं, उससे कुछ पहले ही होगी। तो इसका मतलब इधर कहीं होगी, ये अपनी आर नीडल होगी। ये अपनी पोजीशन बन रही है 4:15 का, 4:15 का बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप बताओ कैसे करोगे? आप बोलोगे, अब मन में सोचो फटाफट, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसका आंसर निकाल लो। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर दिस इज आवर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से सबसे पहले आर नीडल का अपन देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो बोलो जल्दी से, आर नीडल मतलब जो आर एंड है वो कितना चला? आर एंड की डिस्प्लेसमेंट की बात करें सर तो वो चला 4R, तो कंप्लीट चला भैया। प्लस कितनी मिनट और चला? सर 15 मिनट भी तो चलेगा, बिकॉज 15 मिनट ये बैठा थोड़ी रहेगा, इस 15 मिनट में भी चलेगा। तो 15 मिनट में भी ये चला है, 15 मिनट में भी ये चला है। तो दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर नीडल। अब बात करो जल्दी से, 4R में कितना एंगल बनेगा? सर 1R में 30 बनता है, तो 4 में बनेगा 4 × 30 प्लस 15 मिनट में कितना चलेगी आर नीडल? आर एंड 15 मिनट में कितना चलेगा? सर 1 मिनट में आर एंड 1/2 डिग्री चलता है, तो 15 मिनट में चलेगा सर 15 × 1/2 डिग्री। इसका मतलब सर एंगल हो गया 120 प्लस ये कितना हो गया? ये हो गया 7.5। कोई दिक्कत?
7.5 हो गया क्या? देखो 7.5 डिग्री, तो ऑलमोस्ट आंसर इज 127.5 डिग्री। ये अपना हो गया क्या? आर हैंड का टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर कितना ये डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर? तो ये बात तो हमें पता चल गई। अब मिनट एंड की बात करो फटाफट से। अब आप बात करो किसकी? मिनट एंड की। तो मिनट एंड कितना चला भैया? मिनट एंड तो सर यहां से चला था, यहां आ गया, मतलब केवल 15 मिनट ही तो चला। 15 मिनट चला ना, तो बताओ 15 मिनट में कितना एंगल सबटेन करेगा? सर बहुत सिंपल, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 15 इंटू 6 कितना हुआ जी? 15 इंटू 6 आई थिंक 90 डिग्री हो गया। क्या हुआ कि नहीं हुआ? 15 का टेबल 6 बार बोलो, मतलब 15 6 90 तो होता है, कोई दिक्कत? तो 90 डिग्री इसने एंगल कितना सबटेन किया? वो क्या 90, जबकि हमारी आर एंड ने कितना किया? वो क्या 127.5। इसका मतलब दोनों को माइनस कर दो भैया, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो। 127.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हुआ बताओ? ये हो गया सर 37.5 डिग्री आई थिंक। एम आई राइट और नॉट? आप खुद बताओ 37.5 हुआ क्या? कैसे? आप खुद सोच लो, अगर मैं 37 ऐड करूंगा तो 127 हो जाएगा, 0.5 एक्स्ट्रा ही गया। तो ये अपना आंसर आ गया कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 37.5 डिग्री एंगल होगा। समझ में आया? इजी था कि नहीं था बताओ? बहुत ही आसान होता है जब भी मिनट एंड और आर एंड में आपको एंगल पता लगाना हो कि कितना एंगल बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, आगे बहुत काम आएगा। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब आप 345, 540, 510 कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कर सकते हैं। बस ध्यान रखना ये है आर एंड कितना चला, मिनट एंड कितना चला, वो आपको निकालना आना चाहिए। उसका तरीका मैं आपको समझा चुका हूं और बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा इस लेक्चर से। और अब अपन क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हो? टैकल कर सकते हो। बहुत ही इजी हो गए। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी इसकी, और भी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो ध्यान से देखें, इधर मैं लिख देता हूं शॉर्ट ट्रिक। अब ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप एक फॉर्मूला याद रखना, आप एक फॉर्मूला याद रखना। वो फॉर्मूला क्या है? वो है 11/2 इंटू एम माइनस h मल्टीप्लाई बाई 30। ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक में कई बार आप कंफ्यूज होगे, प्लस माइनस भी आ जाता है, इसलिए ये तो आपका परमानेंट है, एवरग्रीन, मतलब यूनिवर्सल। ये जो आप मेथड लगा रहे हो तो यूनिवर्सल है, वो कभी गलत नहीं करेगा आपको। इसमें कभी कभी आप मान लो कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि ये माइनस में भी आ जाता है, लेकिन आंसर सेम आएगा, डोंट वरी, माइनस में आओ चाहे प्लस में आओ। ठीक है? तो जरा आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में देखो, इधर ध्यान दो, कितना बज रहा है बताओ जरा? 4:15 हो रहा है, तो ये तो होती है मिनट और ये होता है आर, होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे ये बताओ, आपको क्या करना है? जहां पर एम लिखा है वहां तो मिनट लिख देनी है, ठीक है, और जहां पर एच लिखा है वहां पर आर लिख देना है। तो क्या बना? जैसे इसके अकॉर्डिंग सोल्व करें तो 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम, एम की वैल्यू 15, एम की वैल्यू 15 माइनस एच कितना है भैया? एच है 4, आर कितना है? वो तो 30 है ही। क्लियर? ये तो अपन ने दे रखा 30। तो बताओ ये कितना हो गया ओवरऑल? ये हो गया सर 155 आई थिंक, सॉरी 165 डिवाइड बाई 2 माइनस 120। आया कि नहीं आया? सोचो, 165 डिवाइड बाई 2 माइनस 120। अब ये कितना हो गया? ये आप पता लगाओ, ये कितना हो गया? ऑलमोस्ट आई थिंक 82.5 हो गया क्या? 82.5 हो गया क्या? 82.5, 82.5 माइनस 120, इसका मतलब देखो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है? आंसर नेगेटिव में आने का मतलब मैंने आपको बता दिया था, एंगल नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लफड़ा है। ठीक है? तो आपको तो ध्यान रखना आंसर एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो क्या देखो 120 और 82.5 में कितना डिफरेंस है? आपको दिख रहा होगा 37.5 का डिफरेंस है, 37.5 का डिफरेंस है एग्जैक्ट, और वही आपका आंसर आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हैं और आसानी से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी आपको दोनों में से जो पसंद आए वो तरीका लगा लेना। ठीक है? बहुत इजी है कि नहीं बताओ? समझ में आया सभी के? कोई दिक्कत? क्लियर है? आर की पूरा मेथड क्लियर हो गया कि किस तरीके से अपन एंगल को वॉच में मेजर कर सकते हैं कि वॉच में कौन सी नीडल के बीच में कौन सा एंगल कितना है।
क्लियर हुआ सभी के? कोई दिक्कत? चले आगे, चलो ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, कुछ और स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो आपको पता रहे और आपको पता होना जरूरी भी है उनको, क्योंकि कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कन्वर्जन अपन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ाया था और सर्कुलर सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको डिनोट करना बताया था, रिप्रेजेंटेशन बताया था कि डिग्री, फिर मिनट, देन सेकंड होता है, बताया था कि नहीं बताया था? तो वही रिप्रेजेंटेशन अगर दिया हुआ हो और किसी एक स्पेसिफिक जैसे मिनट्स में पूछ लिया कि डिग्री में दिया हुआ है, मिनट्स में बताओ कितना होगा, या फिर सेकंड्स में कितना होगा, तो वो चीज भी अपन सीख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है आज। वो क्या है कि अगर आपको दिया गया है कि कन्वर्ट 5 डिग्री 45 8 मिनट इनटू मिनट्स, अब आप इसको क्या करेंगे, केवल 8 मिनट में आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल होता है। कल वाला रिलेशन याद रखो खाली, जो कल मैंने लेक्चर में आपको बताया था। क्या रिलेशन था कि सर 1 डिग्री का मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर बताया गया था कि 1 डिग्री मींस होता है 60 आर्क मिनट्स। एम आई राइट और नॉट? सभी को पता है कि यही बात बोली थी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 8 मिनट होता है। तो यहां पर कितना डिग्री है हमारे पास? यहां पर 5 डिग्री है, तो सर 5 डिग्री का मतलब हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका मतलब हो गया सर 300 आर्क मिनट्स। कोई दिक्कत? अगर 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट है तो 5 डिग्री में कितनी होगी, 300 आर्क मिनट होगी, और ये तो खुद ही पहले से आर्क मिनट है। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, टोटल 345 आर्क मिनट, और ऐड कर दो तो 345 आर्क मिनट। दैट मीन्स 5 डिग्री 45 आर्क मिनट को आप डायरेक्ट अगर मिनट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप बोल सकते हो 345 आर्क मिनट्स, तो मतलब कि 345 आर्क मिनट्स। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी था। लेकिन अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझना। वो क्या है, एक सीडी बनाऊंगा मैं, देखो आपको एक सीडी पे चलना है। तो सीडी पे क्या है, इस सीडी पे अपन रख देते हैं डिग्री को, डिग्री वाले साइन को, इस सीडी पे अपन रख देते हैं आर्क मिनट वाले साइन को, और इस सीडी पे अपन रख देते हैं आर्क सेकंड वाले साइन को। अगर आपको डिग्री से इधर की तरफ जाना पड़े, मतलब डिग्री को कन्वर्ट करना पड़े आर्क मिनट में या आर्क सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60। अगर डिग्री को आर्क मिनट में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60, देन आर्क मिनट में कन्वर्ट होने के बाद में फिर उसको आगे आर्क सेकंड में करना है, फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई 60। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। पहले डिग्री को आर्क मिनट में करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 60 करोगे तो वो सारा का सारा आर्क मिनट में बन गया। अब जैसे मैं बोलूं, बताओ ये आर्क मिनट में बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? इसको करना है आर्क सेकंड में, तो आप 60 डिग्री 60 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये जो टोटल आएगा ना वो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आर्क सेकंड के अंदर। तो देखना ध्यान में, ये बात बिल्कुल फिट कर लो कि डिग्री को अगर आर्क मिनट में करना है मल्टीप्लाई बाई 60, फिर आर्क मिनट को अगर किस में करना है, आर्क सेकंड में, तो फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई 60। और अगर इसका अपोजिट हो रहा हो, दैट मीन्स आर्क सेकंड से आपको जाना है डिग्री की तरफ, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 60 करोगे। क्या करोगे भैया, डिवाइड बाई 60। अगर पहला डिवाइड बाई 60 किया, मतलब कि आर्क सेकंड में पहला डिवाइड बाई 60 किया, तो आप क्या प्राप्त करोगे, यू विल गेट आर्क मिनट्स। देन अगेन आर्क मिनट्स मिलने के बाद फिर से आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा डिग्री। आपको क्या मिलेगा, डिग्री। चलो सर ये आपने साइन कन्वेंशन तो बता दिया, ये दिमाग में फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इससे क्लियरिटी आ जाए। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, मान लो क्वेश्चन दे रखा है 3840 आर्क सेकंड्स आपको गिवन है, कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, आर्क सेकंड दे रखा है, आर्क सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ये वाला मेथड ना, तो ये वाला मेथड क्या, डिवाइड बाई 60।
सबसे पहले डिवाइड बाई 60 करो, 3840 डिवाइड बाई 60 कर दिया सर, तो ये कितना बन गया, ये डिवाइड करने पर सर बन गया 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, मतलब कि सर 64 आया। तो बताओ पहली बार 60 से डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आर्क मिनट में, तो दिस इज 64 आर्क मिनट, दैट मीन्स 3840 आर्क सेकेंड्स इज इक्वल टू 64 आर्क मिनट्स। अब आपको क्या करना है, इसको फर्दर कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री में, तो यू अगेन डिवाइड 64 बाई 60, तो आप क्या मिला आपको सर, 64 में तो 60 का डिवाइड होता ही नहीं है, एक बार तो होता ना, तो 1 टाइम होगा, तो 1 टाइम तो कंप्लीट गया, लेकिन 4 रिमाइंडर रह जाएगा, तो रिमाइंडर क्या रहा बताओ जरा, रिमाइंडर रहा मिनट्स, कितनी रिमाइंडर रहेगी 4 मिनट्स, तो मतलब 1 तो कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, दैट मींस 1 तो डिग्री बन गया, 1 तो डिग्री कंप्लीट बन गया, 4 मिनट्स बच गई, और सेकंड्स कितनी बची सर, 0 बची सेकंड्स, तो दैट मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3840 आर्क मिनट्स इज 1 डिग्री 4 आर्क मिनट। ये समझ में आया, और 0 आर्क सेकंड, बहुत ही सिंपल था ना कन्वर्ट करना, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल ले लो, बहुत ही सिंपल सा काम, ठीक है, अपन चले आगे। तो अगर मान लो कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि अपन मान लेते हैं 2640 ले लेते हैं आर्क सेकंड्स, 2640 आर्क सेकंड ले लिया, और आप बताओ इसको कन्वर्ट कर दो सेम डिग्री में, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, तो बहुत ही जल्दी से कर दोगे आप लोग। कैसे करोगे सर, सबसे सिंपल काम, 2640 लिखेंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे, कितनी बार गया जल्दी बताओ, ये गया 4 टाइम्स 24, अगेन 4 टाइम्स तो 44, सर 44 डिवाइड बाई 60, 44 डिवाइड बाई 60, ये तो गलत हो गया सर, बिकॉज 44 में 60 का डिवाइड नहीं आएगा, मतलब रिमाइंडर पूरा का पूरा ही बच गया, दैट मींस 0 डिग्री रहेगा, डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे सर इसको, 0 डिग्री, उसके बाद में अपन बोलेंगे सर 44 आर्क मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। ये बात क्लियर हो गई ना, 0 आर्क सेकेंड्स। अब यहां पर अगर ऐसी कंडीशन होती कि 60 से बड़ा आता, ये 60 से बड़ा आता, तो 60 से जितनी बार डिवाइड हो जाता फिक्स, वो तो आपका क्या हो जाता डिग्री में, और जितना रिमाइंडर बच जाता वो आपकी हो जाती आर्क मिनट्स और 0 आर्क सेकेंड्स। कन्वर्ट करना आसान है कि नहीं, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, इजी और नॉट, समझ में आया। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था आई थिंक, और आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज को बिल्कुल फिट कर लेना, एंगल्स के बारे में बहुत सी जानकारी आपको अच्छी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।